गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भारत का अफवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, इससे पहले भारत के अफवाह तंत्र के बारे में हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था सिंधु नदी अफवाह तंत्र के बारे में पार्ट फर्स्ट में, और पार्ट सेकंड में ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी अफवाह तंत्र के बारे में, गंगा नदी अफवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, देखो जैसे आपको पता है कि गंगा नदी प्रारंभ में इसका जो नाम है वो गंगा नदी नाम से ये नाम नहीं होता है। ये मुख्यतः दो नदियों के संगम के बाद इस नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है। तो जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे, देखो एक ग्लेशियर है, यहीं पे एक शतोपंथ ग्लेशियर है, शतोपंथ ग्लेशियर है, शतोपंथ ग्लेशियर, शतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसे हम अलकनंदा नदी के नाम से जानते हैं। ये जो नदी है वो कौन सी है? अलकनंदा, अलकनंदा नदी निकलती है। वहीं यहीं पे एक ग्लेशियर है जिसे हम गंगोत्री, एक धार्मिक स्थल है गंगोत्री, इस गंगोत्री से एक नदी निकलती है भागीरथी। ठीक है, ये दोनों नदी जहां पे जिस संगम पे जाकर मिलते हैं तब जाके इस नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है। ठीक है, ये वाली जो नदी है यहाँ से गंगोत्री, यहाँ से कौन सी जो नदी निकली है उस नदी का नाम है भागीरथी। ठीक है, देखो यहाँ पे मेन रूप से 5 प्रयाग भी हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद ये जो नदी है यहाँ पे देव प्रयाग के, ये जो जगह है देव प्रयाग नामक जगह पर इस नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है। ठीक है, इससे पहले जो 5 प्रयाग हैं वो हम उनके बारे में जानेंगे। इससे पहले देखो सबसे पहले हमने जाना कि यहाँ पे अलकनंदा नदी में एक जो नदी है धौली गंगा, एक नदी है धौली गंगा, वो आकर मिलती है और जिस स्थान पर आकर मिलती है उसे हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा कौन सा प्रयाग हो जाएगा? विष्णु प्रयाग। ठीक है, इसी के बाद इसी के जो नीचे से यहीं से एक नदी आके मिलती है जिसे बोलते हैं नंदाकिनी नदी। ये जो नदी है वो कौन सी है? नंदाकिनी नदी है। ये जो नदी जहां पे आकर मिलती है उसे बोलते हैं नंद प्रयाग, उस प्रयाग को नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। इसी के बाद एक जो नदी है पिंडार नदी, ये जो पिंडार नदी है, पिंडार नदी जहां पे अगर मिलती है तो उस प्रयाग को, उस जगह को कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद एक केदारनाथ वाली जगह से, केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं मंदाकिनी नदी। ये जो नदी है मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी जहां पे मिलती है तो उस जगह को रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं, रुद्रप्रयाग के नाम से। और ये जो नदी आगे जाकर भागीरथी जब अलकनंदा नदी में मिलती है तब उसे देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। देखो अगर शॉर्टली ट्रिक पे अगर हम जानना चाहें कि कंपटीशन लेवल में अगर उसको याद करना चाहें तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है। देखो उस तरीके से तुम याद भी कर सकते हो कि इसकी जो ट्रिक है BN कर्ण, BN कर्ण के नाम से भी हम इन 5 प्रयाग को जान सकते हैं। B से तुम्हारा सबसे पहले बनेगा विष्णु प्रयाग, N से बनेगा नंद प्रयाग, K से बनेगा कर्ण प्रयाग, R से बनेगा रुद्र प्रयाग और D से बनेगा देव प्रयाग। ठीक है, इन 5 प्रयागों को नापने के बाद जानने के लिए एक सबसे अच्छी तरीका BN कर्ण के नाम से हम इसको जान सकते हैं। ठीक है, आगे जाके ये जो नदी है यहाँ पे देव प्रयाग नामक जगह पर इसका जो नाम है गंगा नदी पड़ता है। देव प्रयाग के नामक जगह पर इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। तब जाके ये जो नदी है आगे जाके प्रवाहित होती है और ये हरिद्वार जो जगह है, हरिद्वार जगह पर यहाँ से मैदान में प्रवेश करती है। ये जो नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है और आगे जाकर इस तरीके से चली जाती है। देखो हरिद्वार में के बाद इसके बाद देखो इस जगह पर ये यहाँ तक उत्तराखंड की सीमा है। इस नदी में सबसे पहले, गंगा नदी में सबसे पहले मिलने वाली इसकी जो सहायक नदी है वो है हमारी रामगंगा। वो कौन सी नदी है? ये उत्तराखंड वाले रीजन से निकलती है। तो ये जो नदी है वो है रामगंगा। इस नदी को रामगंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो नदी है कन्नौज, जो यूपी कन्नौज वाली जगह पर गंगा नदी पर आकर मिल जाती है। ये गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है जो
यहाँ से यूपी की सीमा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, कन्नौज नामक जगह पर आकर मिलती है। इसके बाद गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की हम बात करें तो वो है तुम्हारी यमुनोत्री से यमुना नदी। लंबी नदी है सबसे, तो यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री से जो तुम्हारी यमुना नदी जो तुम्हारे प्रयागराज नामक जगह पर आकर गंगा नदी में आकर मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम एक बात करें, एक अन्य नदी की हम सहायक नदी की बात करें, वो तुम्हारे एक मैदानी इलाके से ही है, एक झील से निकलती है, जिस झील का नाम है फुलार झील। फुलार झील से एक नदी निकलती है जिसे हम गोमती नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। गोमती नदी ये गाजीपुर, ये जो जगह है गाजीपुर नामक जगह पर आकर गंगा नदी में आकर मिल जाती है। कौन सी नदी है? गोमती नदी। और गोमती नदी जैसा भी आपको पता है, गोमती नदी के किनारे पर ही उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो जैसे लखनऊ जो वसी हुई है, ठीक है। किस नदी किनारे पर है? वो गोमती नदी के किनारे पर है, लखनऊ शहर है जो। इसके बाद एक हम अन्य नदियों की बात करें, देखो जैसे आपको पता है ये अपना नेपाल वाला बॉर्डर है, नेपाल वाला बॉर्डर है। इस नेपाल वाले बॉर्डर से हम बात करें, देखो यहीं पे उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं काली नदी। ये जो नदी है इसे काली नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहीं से तिब्बत और नेपाल वाले बॉर्डर से भी एक नदी निकलती है जिसे कर्नाली, काली कर्नाली, ये कर्नाली नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये दोनों नदियां आगे ये जैसे भारत में प्रवेश करती हैं तो भारत में काली नदी को शारदा नदी के नाम से जानते हैं, भारत में काली नदी को शारदा नदी के नाम से जानते हैं, जबकि कर्नाली नदी को घाघरा नदी के नाम से जानते हैं, कर्नाली नदी को घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। ये दोनों नदी आगे जाकर दोनों आपस में मिल जाती हैं, मिलने के बाद इनकी जो संगम जो मिलने के बाद इस नदी को घाघरा नदी के नाम से ही जाना जाता है, घाघरा नदी के नाम से ही जाना जाता है। ये जो नदी है आगे जाकर इस तरीके से छपरा जो बिहार में है, छपरा जो जगह है बिहार में, वहां जाकर गंगा नदी में आकर मिल जाती है, छपरा नदी, छपरा नामक जगह पर आकर, ठीक है। ये देखो यही जो नदी है यहाँ पे, ये तो तुम्हारा बिहार वाला बॉर्डर हो गया, ये तुम्हारा यूपी वाला बॉर्डर है, इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये तुम्हारा यूपी वाला बॉर्डर है, ये तुम्हारा बिहार आ जाएगा, ये बिहार है, ठीक है। इससे पहले हमको मैं तुमको बता दूं, देखो घाघरा जो नदी है, इस नदी को आगे जाकर इसका एक अन्य नाम भी हमको देखने को मिलता है जो है सरयू नदी, ठीक है। घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं, और सरयू नदी के किनारे पर ही आप सभी को पता होगा कि अयोध्या शहर, जो अयोध्या शहर है वो सरयू नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है, तुम्हारा अयोध्या शहर है। तो ये तुम्हारा इस तरीके से ये जो नदी है इस तरीके से आगे छपरा नामक जगह पर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसके अलावा देखो इस नेपाल वाले बॉर्डर से ही, यहीं से ही तिब्बत नेपाल वाले बॉर्डर से यहीं से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं गंडक नदी। यह है गंडक नदी जो सोनपुर, जो गंडक नदी है सोनपुर नामक जगह पर आकर गंगा नदी में आकर मिल जाती है। और यहीं पे एक नदी तिब्बत नेपाल और तिब्बत वाले बॉर्डर से यहीं से निकलती है, तो उस नदी का नाम है कोशी नदी, वो है कोशी नदी। ये है जो कोशी नदी है ये तुम्हारे भागलपुर नामक जगह पर आकर गंगा नदी में आकर मिल जाती है। कौन सी जगह है? भागलपुर, यहाँ पे भागलपुर जगह पर आकर मिल जाती है, ठीक है। और यहीं पे अगर हम एक अन्य नदी की बात करें, देखो एक ये तुम्हारा अमरकंटक जो नेकाली पहाड़ियां जो अमरकंटक वाली जगह है, ठीक है। अमरकंटक से एक नदी निकलती है सोन नदी, सोन नदी है। ये आगे जाकर इस तरीके से आगे जाकर यहाँ पे तुम्हारे बिहार वाले क्षेत्र में जाकर ये जो गंगा नदी में आकर मिल जाती है। ये जो नदी है इसमें थोड़ी सी जो सीमा है, एक तो तुम्हारी यहाँ पे झारखंड राज्य भी लगती है। इसमें मेन रूप से 5 राज्य हैं। उत्तराखंड है सबसे पहले, उत्तराखंड, फिर यूपी उत्तर प्रदेश आएगा, बिहार आएगा, झारखंड आएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ये जो नदी है पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है। तो एक धारा तो पद्मा के नाम से बांग्लादेश की तरफ पहुंच जाती है, ठीक है। एक अन्य जो धारा है वो हुगली के नाम से जानी जाती है, अन्य जो धारा है वो हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। और इस हुगली नदी के किनारे पर ही
इस हुगली नदी के किनारे पर ही पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, वो शहर बसा हुआ है। ठीक है, कोलकाता जो शहर है वो किस नदी के किनारे पर है? हुगली नदी के किनारे पर है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जो कोसी नदी की, ठीक है, कोसी नदी की एक बात यह है, कोसी नदी को बिहार का शोक, इस कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। ये जो नदी है बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये जो नदी बिहार में बाढ़ लाने का काम करती है। ठीक है, इस तरीके से आज हमने जाना कि जो भारत के अपतंत्र में पार्ट 3 में गंगा नदी अपतंत्र के बारे में, इसमें मुख्यतः जो नदी है सबसे लंबी नदी की बात करें हमारी यमुनोत्री से जो नदी निकलती है वो यमुना है। जो आगे जाके हम चौथे पार्ट में हम इसको जानेंगे। ठीक है, चौथे पार्ट में अब हमारा जो 3 पार्ट जो गंगा नदी अपतंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अपतंत्र और सिंधु नदी अपतंत्र कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम और इसको जानेंगे।